The number of real valued solution to this equation ही खतरनाक लग रही है। अब क्या होता है कि काफी लोग इन क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ देते हैं। यार यही चीज आपको समझनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि appearances can be deceptive। भैया शक्ल पे मत जाओ, अपनी अकल लाओ। ठीक है, लेट्स ट्राई। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी x की किन वैल्यूज के लिए, भाई उसके सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इसका एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी चीज जो इस फॉर्म में होगी ना, सपोज 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। हमेशा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा 2 से या 2 के बराबर या 2 से बड़ा रहेगा। ये चीज हमको याद रखनी है। और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, 2 में से कुछ माइनस हो रहा है। अब ये जो माइनस हो रहा है वो देखिए, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू इसकी 0 पॉसिबल है। तो 2 माइनस 0 यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉसिबल है राइट हैंड साइड। अब समझने की कोशिश करो, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 2 या 2 से बड़ा रहेगा और राइट हैंड साइड हमेशा 2 या 2 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, बस एक ही केस पॉसिबल है जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाए मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 2 बन जाए और राइट हैंड साइड भी 2 बन जाए। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा अगर राइट हैंड साइड से देखूं तो जब x की वैल्यू 2 हो जाए तो राइट हैंड साइड 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 माइनस 0 2 आ जाएगा अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 2 डालूं तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस 2, ये 2 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई नहीं करेगी। और बाकी तो कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 2 से बड़ी होगी और राइट हैंड साइड 2 से छोटी होगी। अब ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ही केस पॉसिबल था कि ये दोनों इक्वल हो जाते, यानी 2 हो जाते, लेकिन x की वैल्यू किसी पर भी ये बराबर ही नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो नंबर ऑफ सोल्यूशंस इसके 0 होंगे। x की किसी वैल्यू के लिए, किसी रियल वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो ऑनेस्टली इट्स एन इजी क्वेश्चन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब एक बार सोल्यूशन दोबारा से देखिए and you will find कि ये actually में बहुत easy है। Okay, a solution of volume 80 liter has dye and water in the proportion 2:3। अब इसमें पानी ऐड किया था कि प्रोपोर्शन 2:5 हो जाए, 1/4 निकाल लिया गया। अब कितना लीटर डाई ऐड करूं कि अब दोबारा से 2:3 हो जाए। यार ये भी एक इजी क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते तो। फिर भी चलिए स्टेप्स के हिसाब से करते हैं, नॉर्मल तरीके से। आपके पास 40 लीटर है, ये डाई है, ये वाटर है, 2:3 के रेशियो में है। 2:3 के रेशियो का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि 2/5, ये 5 कैसे आया, 2 + 3, 2/5 जो होगा वो डाई होगी, 3/5 जो होगा वो पानी होगा। तो अगर टोटल 40 है तो 2/5 का 40 कितना होता है, 40% मतलब 16 लीटर, और 3/5 का 40 मतलब 24 लीटर। ये फर्स्ट केस में, ठीक है। इनिशियली हमारे पास ये क्वांटिटीज हैं कि 16 लीटर डाई है और 24 लीटर पानी है। अब क्या किया कि पानी, वाटर इज एडेड टू चेंज दिस प्रोपोर्शन टू 2:5। अब आप देखिए कि कुछ वाटर ऐड किया गया, कुछ पता नहीं कितना, कि ये प्रोपोर्शन क्या हो जाए, 2:5 हो जाए। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझने चाहिए कि डाई तो डली नहीं है, तो डाई तो यही 16 रहेगी, राइट। तो 2:15 का क्या मतलब है, ये 16 ही लीटर रहेगा, यानी जो ये 2 है आप देखोगे तो ये 8 टाइम्स है, so this will always be 16। अगर 2 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 8 40। तो ये आइडियली 40 लीटर होना चाहिए पानी। अगर डाई 16 है और ये पानी 40 होगा, तभी तो इनका रेशियो 2:5 बनेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेशियो 16:24 है। अब इसमें कुछ पानी मिला रहे हो तो रेशियो 2:5 हो रहा है।
तो डाई तो एज इट इज ही है ना, तो डाई तो 16 ही लीटर रहेगी। अब ये 16 लीटर जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर 2 को 16 लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 को क्या रिप्रेजेंट करेगा? मतलब आप यूनिटरी भी लगा सकते हो कि 2 की वैल्यू 16 लीटर है तो 1 की वैल्यू 16/2 यानी 8 लीटर होगी, और 5 की वैल्यू 8 into 5 यानी 40 लीटर होगी। मतलब आप ये यूनिटरी लगाओ या आप ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर करो, वन एंड द सेम थिंग, बट ये ज्यादा फास्ट होता है। 2 इज द 16 लीटर डाई हो जाएगी और 8 5 40 लीटर पानी हो जाएगा। अब क्या किया, 1/4 ऑफ द डाइल्यूटेड सोल्यूशन इज टेकन आउट। अब 1/4 का क्या मतलब होता है, मतलब 25%, 1/4 से भी जब भी आप ऐसा करते हो ना तो 1/4 हर एक क्वांटिटी 1/4 ही जाएगी। मतलब 1/4 जब आप निकालोगे तो 16 का भी 1/4 वो कितना होता है 4 लीटर, वो बाहर जाएगा, और 40 का भी 1/4 यानी 10 लीटर वो बाहर जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगी कितनी क्वांटिटी, 16 लीटर डाई थी, 4 लीटर चली गई तो अब हमारे पास 12 लीटर बची। 40 लीटर हमारे पास पानी था, इसमें से 10 बाहर चला गया तो हमारे पास 30 लीटर वाटर चला। अब ध्यान रखिए कि ये राइट हैंड साइड पे हम वाटर का कर रहे हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम डाई का कर रहे हैं, तो हमारे पास 12 लीटर डाई बची है और 30 लीटर पानी है। अब हमको क्या ऐड करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई, अब हमको ऐड करना है डाई, so that the ratio is again 2:3, यानी 2:3 रेशियो हो जाए। अब ये आपको फिर से वही चीज है कि पानी तो सेम रहेगा, यानी 3 अगर 30 है, 3 की वैल्यू 30 है ना, 30 लीटर है, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये 2 into 10 यानी 20 हो जानी चाहिए डाई, तभी तो दोनों का रेशियो 20-30 का रेशियो 2:3 आएगा। लेकिन अभी डाई है 12 लीटर, तो 12 से 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 लीटर डाई ऐड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट इज योर आंसर कि 8 लीटर आप ऐड कर दीजिए डाई। You need to go through it again and then try to understand. It's an easy question. डाई 2:3 के रेशियो में है, टोटल 40 लीटर सोल्यूशन है, तो हमने देखा कि 16 लीटर डाई है और 24 लीटर पानी है। अब वो कह रहा है कि कुछ और डाई ऐड की ताकि रेशियो डाई और सॉरी कुछ और पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया ताकि रेशियो 2:5 हो जाए। 2:5 हो जाए तो डाई तो एज इट इज सेम ही रहेगी ना, 16 ही लीटर रहेगी, तो 16 लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 की वैल्यू को, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा 40 की वैल्यू को, यानी 24, और यहाँ पे इसने 16 लीटर पानी मिलाया होगा तभी ये 40 लीटर हुआ होगा। 24 पहले था, 16 और मिला दिया, 40 रहा होगा, तभी तो 16 और 40 का रेशियो आप देखोगे तो 2:5 आएगा। इसके बाद 1/4 सोल्यूशन निकाल दिया, अगर 1/4 निकालोगे तो 1/4 ही डाई जाएगी और 1/4 ही पानी जाएगा। 16 का 1/4 यानी 4 लीटर डाई चली गई तो हमारे पास डाई बची 12 लीटर, 16 - 4, एंड 40 का 1/4 होता है 10 लीटर, तो 40 लीटर में से 1/4 यानी 10 लीटर पानी गया तो हमारे पास 30 लीटर पानी बच गया। अब वो कह रहे हैं इसमें कुछ आप डाई ऐड कर रहे हो ताकि रेशियो फिर से 2:3 हो जाए, यानी पानी चेंज नहीं कर रहे, पानी तो एज इट इज 30 लीटर है, तो 30 लीटर जो है वो 3 की वैल्यू है, मतलब 2:3 का मतलब है अगर ये पानी 30 ही रहेगा तो ऑब्वियसली 2:3 के रेशियो के हिसाब से 2 की वैल्यू 20 हो गई। अब ये वैल्यू आप समझो या आप ऐसे समझो कि 2:3 का रेशियो है ना, पानी तो 30 ही रहेगा, तो यहाँ पे ये 10 टाइम्स है तो डाई भी 10 टाइम्स यानी 20 लीटर होनी चाहिए। अब हमारे पास 12 लीटर है तो 20 बनाने के लिए आपको कितनी लीटर ऐड करनी पड़ेगी, 8 लीटर, एंड दैट इज द आंसर बिकॉज वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। दोबारा से देखिए, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस में से अगर आपने थोड़ा भी मिक्सचर एलिगेशन की प्रैक्टिस की है तो। कैट में वैसे भी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं।